हेलो हाय सर। हर्ष, हाउ आर यू? हर्षवर्धन, कैसे हो तुम? गुड गुड सर, वेरी गुड। गुड, अमेजिंग। ओके, सो सबसे पहले तो हर्षवर्धन के लिए सबके सब क्लैप करेंगे। ही हैज अचीव द 10 kg वेट लॉस क्लब, सो प्लीज क्लैप फॉर हिम। ओके, इनको हमारे साथ के 3 महीने और 10 दिन या 15 दिन, कितना समय हुआ है आपको हर्ष हमारे साथ में? कौन सा है आपका ये हमारे साथ में? ये फोर्थ मंथ है सर। फोर्थ मंथ है आपका हमारे साथ के अंदर, और 4 महीने के अंदर इनका हमारे साथ में 10 kg वेट लॉस क्लब को इन्होंने हमारे साथ में अचीव किया और अपने जीवन को पूर्णतया बदला इन्होंने यहाँ पे। तो आज के दिन पे यहाँ पे जो है थोड़ा सा हर्ष के साथ में बात करेंगे हम लोग, और हर्ष के साथ में चीज़ों को समझेंगे कि हर्ष ने आखिर में किया कैसे और कैसे होता है आखिर के अंदर। सो लेट्स मी एंड हर्ष शुड टॉक, एंड यू प्लीज लिसन टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे किस तरीके से हर्ष ने आखिर में किया है। क्योंकि देखिए, हम सब लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन मेरी ये कहानी अलग थी, हर्ष की कहानी अलग है, और कल के दिन पे अजीत जी की कहानी अलग थी। तो ये सारी कहानियां जो है ना, ये आप ही के जैसे लोगों की हैं, क्योंकि हम सब लोगों में एक कॉमन चीज़ है कि हम सभी लोग जो है ना वर्किंग प्रोफेशनल हैं। हम सब लोगों का अपना अपना काम रहता है और सब चीज़ें रहती हैं हमारे साथ के अंदर। तो हर्ष के साथ में मुझे आज ही बहुत अच्छे से याद है, जब हर्ष के साथ में पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, तो इनके साथ में इनके लीवर के लिए ये काफ़ी परेशान हो रहे थे कि कहीं ना कहीं मुझे फिटनेस अच्छी नहीं लग रही है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। और फिर उसके बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ का केस इनका सामने आया था इनका, और इनकी टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हुई है। तो हर्ष के साथ में इन सब चीज़ों को और बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या करते हैं, कैसे किया जाता है, और असल में एक पर्सनल मतलब रियलिटी लेवल के ऊपर कैसे इन सब चीज़ों को ठीक किया जाता है। लेट्स टॉक टू द हर्ष। सो हर्ष, मुझे बताइए सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या कर रहे हैं आप अभी? सर मैं हैदराबाद में रहता हूँ और आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम्म। तो गुड। तो हर्ष, इसके अलावा के अंदर जो है मुझे बताइए कि अभी व्हेन यू हैव जॉइन टू अस, तो उससे पहले आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही थी आपकी? सर मैंने जब आपको ज्वाइन किया था तो मुझे थोड़ा वेट मेरा बढ़ा हुआ था, जैसे मेरा आइडियल वेट होना चाहिए 68 के आसपास। हम्म। मैं लेकिन 80 केजी मेरा वेट चल रहा था कॉन्स्टेंटली लास्ट कुछ साल से। हम्म। और मैं बहुत कुछ कर रहा था अपने मन से, यूट्यूब देख के सुन के हम्म। इसको उसको कॉपी करके। हम्म। जैसे इंटरमीडियंट फास्टिंग अपने ही मन से कर रहा था और हम्म। was ट्राइंग टू रिड्यूस द वेट। हो भी जाता था एक दो तीन हम्म। किलो लेकिन फिर वो वही उधर ही आ जाता था। हम्म। और ये काफी चलता रहा तो वो समझ में आ रहा था कि समथिंग इज नॉट हम्म। राइट इन द बॉडी। और मैं हम्म। किसी एक्सपर्ट को ढूंढ ही रहा था कि हम्म। ये भी समझ में आया था कि थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने कुछ नाइट शिफ्ट्स वगैरह थी मेरा जॉब के स्केड्यूल में, तो वो हम्म। तो ऑफ कोर्स थोड़ा डैमेजिंग होता ही है हेल्थ के लिए। हम्म। तो देन वही मैंने ढूंढना शुरू शुरू किया तो सर आपकी ऐड भी आती थी, आप एग्जैक्टली वही चीज़ बोलते थे। हॉर्मोन्स हम्म। बैलेंस करेंगे, मेटाबॉलिज्म को रिसेट करेंगे, हम्म। और लाइफस्टाइल को अच्छा करने की जरूरत होती है। ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली ऐसे लग रहा था आप मेरे लिए ही बोल रहे हो। तो और हम्म। वही सब मुझे चाहिए था और वही चीज़ मुझे अपील किया कि यस दिस इज द प्लेस वेयर आई वांट टू बी एंड दिस इज वेयर द सॉल्यूशन इज। उसके हम्म। पहले एक दो मैंने थोड़ा आयुर्वेदिक वगैरह भी वो सब ट्राई किया था एक समय के लिए, कुछ 3 महीने के हम्म। लिए, बट देयर वर नो रिजल्ट्स। हम्म। फिर आपके साथ ज्वाइन किया तो मेरा हम्म। शुरू का एक महीना ऑफ कोर्स सभी को थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बॉडी को हम्म। एक्सरसाइज की आदत नहीं होती। हम्म। बट लेकिन धीरे धीरे वो कब चेंज आना शुरू होता है बॉडी में आपको भी नहीं पता, बस आप करते रहो। हम्म। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दी है, प्लस आपका हम्म। डाइट भी इतना जबरदस्त है, कार्ब्स कम हम्म। करके प्रोटीन बढ़ाना, और हम्म। आई मीन अमेजिंग वो सब कुछ। धीरे धीरे एक महीने के हम्म। बाद मुझे खुद को चेंज फील हुआ। हम्म। और फिर देन वी स्टार्ट पुशिंग। और आई हम्म। रियली अप्रिशिएट आपने जिस तरह से उसको डिजाइन किया है, प्लस प्रभजोत मैम और सिमरन हम्म। मैम जिस तरह से वर्कआउट कराते हैं उनके लिए हम्म। भी बहुत ज्यादा आई रियली अप्रिशिएट। सो हम्म। ओवरऑल 3 महीने में आई रियली स्टार्टेड फीलिंग रियली वेरी वेल। मैंने 8 केजीज कम कर लिया था। हम्म। और देन हमने जब टेस्ट कराए तो सब हम्म। कुछ मेरा फिक्स हो गया था, जैसे टाइप तो टू पहले क्या डायबिटीज। अनफिक्स था, थोड़ा उसके बारे में बता। जब तुम्हारी पहली बार टेस्ट रिपोर्ट आई थी, तो जब तुमने ज्वाइन किया था और उसके बाद में जब तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट आई थी, तो तुम शॉक में थे तुम। तो क्या टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट क्या क्या आए यस, थे जब पहली मैं बार तो जब ये कराए सोच थे? रहा था कि फैटी टू ग्रेट मतलब फैटी लीवर है मुझे, बिकॉज हम्म। वेट से तो साफ पता चल ही रहा था। तो मुझे तो वो रिवर्स करना था, जैसे बात हुई थी आपने टेस्ट कराने लगाए थे तो उसमें शॉकिंगली टाइप टू डायबिटीज भी आ गया था। हम्म। होमा इंसुलिन बढ़ा हुआ था, तो मैं काफी शौक में था उसको हम्म। लेके। बट देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो मेरा फैटी हम्म। लीवर भी रिवर्स हो गया है।
और ऑफ कोर्स टाइप 2 डायबिटीज तो बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं मेरे रिपोर्ट्स में। तो कितना आई है इस थॉट बार का तुम्हारा? 1.5 था होमास इंसुलिन। वेरी गुड। और वो कितना है, HbA1c कितना आया था? आई थिंक वो भी तुम्हारा रिवर्स हुआ है। यस यस, वो अभी याद नहीं है सर मुझे HbA1c कितना है, मैं बट 6 से नीचे आया है, इफ आई एम नॉट, आई हाँ यस रिमेम्बर। यस, एवरीथिंग वाज अंडर स्टैंडर्ड कंट्रोल। कूल। सो अभी जब तुम्हारे साथ में जब आया था तो तुमने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि सर कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। और जब तुमने इसकी अपनी रिपोर्ट को जब दोबारा से देखा तब तुम्हारे घर पे क्या बातें हुई इन सब चीज़ों को लेके, कि जब रिपोर्ट तुम्हारी एकदम नॉर्मल आई? आप सब खुश हुए सर बहुत हम्म। कि ऑफ कोर्स कोई हेल्थ हम्म। इशू है और वो कोई रिकवर कर लेता है, तो आई मीन दैट इज हम्म। समथिंग अबाउट सेलिब्रेटिंग। तो हम्म। सबने अप्रिशिएट किया और हम्म। सब खुश थे, प्लस हम्म। सब लोग ग्रेटफुल भी थे आपके गाइडेंस के लिए कि हम्म। सुबह उठ के हम्म। एक्सरसाइज करना हम्म। शुरू किया, लाइफस्टाइल चेंज की। हम्म। और सारी गुड हैबिट्स सबको दिख रही थी, हम्म। डिसिप्लिन दिख रहा था, तो आई मीन हम्म। ये सबको बहुत पसंद आया घर में भी। कूल, अमेजिंग। या। और स्पेशली मुझे भी, आई मीन सब मुझे पहले भी पता था कि जल्दी सोना है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, डाइट पे ध्यान देना है, पता था, बट थोड़ा बहुत सिस्टम होता नहीं भी मिल था, पा रहा था। बट हाँ, बट वो सस्टेनेबल नहीं था अपने मन से। हम्म। नहीं हो सकता है, वो एक्सपर्ट हम्म। का ही काम है, आप उनके ही अंडर में करो हम्म। तो यू गेट द रिजल्ट्स। यस, आप अपने यस। मन से थोड़ी दूर जा सकते हो, लेकिन हम्म। an expert can take you beyond हम्म। to the extent where you want to हम्म। be. और जब तुम्हारी रिपोर्ट्स अच्छी आई और तुम जब पहले अपने आप को फील करते थे आईने के सामने और अभी अपने आप को देखते हो, तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो अभी। और फर्स्ट टाइम पे जब मैंने तुम्हें देखा तुम काफ़ी हताश थे, मतलब कि आंखों में मतलब कि खुशी नहीं थी तुम्हें कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड, ऐसा नहीं था तुम्हारे साथ के अंदर। बट हाउ डू यू फील व्हेन यू सी योरसेल्फ नाउ एट द फ्रंट ऑफ मिरर आफ्टर अचीविंग 10 kg वेट लॉस? आई फील चेंजेस? एक्सट्रीमली हैप्पी सर अभी। मैं देखता हूँ मेरा वेस्ट काफी छोटा हो गया है। मैं मेरे काफी हम्म। पुराने जीन्स भी निकाले हैं मैंने, टी शर्ट्स हम्म। निकाली हैं। हम्म। हम्म। उसे देख के मेरे घर में खुश होते हैं, हम्म। देखिए अभी ये हम्म। कैसे हम्म। स्टाइल कर रहा है, फैशन कर रहा है। हम्म। जो मेरे सबसे अच्छे बेस्ट कपड़े थे वो आई रियली हम्म। स्टार्टेड यूजिंग इट रिसेंटली, कहीं बाहर जा रहे थे हम्म। और मैंने भी एकदम से फील किया कि अरे ये तो कपड़े मुझे फिर से होने लग गए हैं। वो मैंने रख दिए हम्म। थे काफी समय से हम्म। वार्डरोब में, वो निकले नहीं थे करीब एक डेढ़ दो हम्म। साल से। और मैं अभी वो सब पहन रहा हूँ और देखता हूँ आई एम नाउ स्लिम। और हम्म। मुझे याद है मैं 2012 में 72 किलो का था, तब मैं वर्कआउट भी करता था और हम्म। अच्छा मस्कुलर था। तो हम्म। मैंने एकदम से वो रियलाइज किया कि आई जब मैंने 72 पहले टच किया था, तो ये मैंने एकदम से रियलाइज किया कि 72 हो गया, जो मैं 2012 में कॉन्स्टेंटली हुआ करता था। हम्म। तो आई मीन वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, हाउ ओल्ड आर यू वैसे? अभी कितनी एज है आपकी? 39। 39। ओके। सो अभी मुझे इतना बताओ कि तुमने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी, तुमने इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई करी, वॉकिंग ट्राई करी, आयुर्वेदिक चीज़ों को भी ट्राई किया, उनके कोर्सेज को भी लिया था तुमने, काफ़ी कुछ तुमने किया था। तो ऐसा क्या डिफरेंट तुमको ऐसा मिला जो तुम्हारे साथ के अंदर, कि जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर चेंजेस आए? बहुत सारे लोग यही सब चीज़ें ट्राई करते हैं शुरुआती जी तौर पे। जी जी। तो क्या डिफरेंस मिला तुमको कि जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर चेंजेस आए? सर सबसे पहले तो वो जो चीज थी, ऑल दैट थिंग जो पहले कर रहा था वो थियोरेटिकल था, उसमें एक्सरसाइज कभी भी नहीं थी उस चीज में। एक हम्म। यूनिक चीज मुझे आपके साथ वही लगी कि एक्सरसाइज पे और मेडिटेशन पे आप उतना ही ज्यादा फोकस कराते हो जितना डाइट पे कराते हो। हम्म। डाइट और आई मीन दिस इज साइंस, एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड, आपका हम्म। बॉडी भी माइंड भी। हम्म। तो आपने सब कुछ कवर रखा है, आपने कोई स्कोप ही नहीं हम्म। छोड़ा। हम्म। अगर सब कुछ फॉलो किया जाए जो आप हम्म। बोलते हो, तो हम्म। आई डोंट थिंक देर आर चांसेस कि कोई अपने गोल्स अचीव ना कर पाए। हम्म। और जैसे हमने डिस्कस किया था, थोड़ा जॉब का भी थोड़ा मैंने हम्म। आपके साथ शेयर किया था, थोड़ा स्ट्रेसफुल था उस हाँ, टाइम। फील फ्री टू शेयर दिस थिंग। अपने पेन्स को कभी छुपाना नहीं चाहिए। मैंने तुमसे इस वाली बात को मैंने नहीं जाहिर किया, तुमने जाहिर किया, तो इट इज़ वेरी जी गुड थिंग कि इंसान को जो होना चाहिए वो एकदम वल्नरेबल होना चाहिए। जी हम्म। जी, ऑफ कोर्स आई मीन नो वन कैन डिनाई। हम्म। कितना भी हम्म। मेरा जॉब एक्चुअली बहुत अच्छा है, लेकिन समटाइम्स वो होता है, एक टाइम आता है आप जहाँ पे जॉब में थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो ड्यू टू रूटीन, हम्म। या कोई रूटीन से, हम्म। या फिर कोई वर्क बैलेंस से, हम्म। वर्क लाइफ बैलेंस से। तो थोड़ा सा मैं भी उस वजह से भी परेशान था।
और ऑफ कोर्स फिर हेल्थ के सारे इश्यूज ये सब सारे जमा हो गए, एंड देयर वाज अ पॉइंट हम्म। कि मुझे वो चेन ब्रेक करनी थी। अमेजिंग। एंड तभी आपके पता नहीं कैसे एड्स आना शुरू हो गए हाँ थे। नहीं, मुझे एक्चुअली कहना वो मैंने कहना है कि इफ़ यू रियली वांट टू फाइंड ए टीचर देन यू फाइंड ए टीचर। जब हम सच में किसी शिक्षक को ढूंढ रहे होते हैं ना, तभी वो हमको मिलता है हमको। तो तुम जब ढूंढते हो तुमको मिलता है। ओके, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा तुम्हारे साथ में कि अभी तुमने बताया अपने साथ में एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, डाइट्स हैं। तो थोड़ा सा इनको मुझे बताओगे कि ये किस तरह से यूट्यूब से डिफरेंट है और किस तरह से दूसरे मार्केट से डिफरेंट है, जिस वजह से तुम्हारे अंदर रिजल्ट आए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं डाइटिंग यूट्यूब, फेसबुक, फिर इसके अलावा कहना कभी किसी छोटे मोटे कोर्सेज में, इन सब पे जान लगा के, और फिर उसके बाद क्या ना कई लोग जो है मेडिटेशन को भी करते हैं, और कई लोग जो है इसके एक्सरसाइजेस को भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा तुम्हें वो ऐसा वो मिला तुम्हारे साथ में, तुम्हारे हिसाब से वो ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ लगी तुम्हें जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर रिजल्ट आया? सर ये सब चीजें तो हर कोई करता है। कोई मेडिटेशन हम्म। कर रहा है अपने लाइफ में, वो वहाँ खुश हो हम्म। रहा है। कोई डाइट ही कर रहा है, वो वहाँ खुश हो रहा है। हम्म। कोई जाता है वॉक पर और एक्सरसाइज हम्म। करता है वो। पर सबसे यूनिक चीज है सर ये, इन तीनों का कॉम्बो हम्म। यहाँ पे जो आप रेगुलरली कराते हो, आई मीन दैट इज द यूनिक हम्म। थिंग। ये आई डोंट थिंक कि किसी के ध्यान में भी आता होगा कि ये सारी चीजें मुझे मुझे साथ में करने दो। कोई हम्म। रेगुलरली योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, कोई आई मीन हम्म। कोई एक चीज या दो चीज कर रहे हैं, बट हम्म। जैसे कि आपने इतना जबरदस्त हम्म। डिजाइन किया है कि आप सब कुछ हम्म। करवा ले रहे हो एक दिन में ही। हम्म। एंड वो डिसिप्लिन अपने आप आता है। और जैसे डाइट्स यू भी डिफरेंट कैसा है? डाइट में जब प्रोटीन्स को तो अपन ने ऐड किया और खाने को बहुत अपन ने नॉर्मल किया, और खाने के अंदर सिर्फ हमने जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अंदर बड़े चेंजेस लेकर आए हम लोग। तो हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड योर बॉडी, और कैसे डायबिटीज़ लेवल इन सब के ऊपर क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी लेवल पे क्या इम्पैक्ट आया, पहले क्या थी और अभी क्या हुई है? पहले तो ऑब्वियसली नॉर्मल खाना खाते थे, कार्ब्स होते थे, तो खाना खाया कि एनर्जीज डाउन हो जाती थी। एंड सेकेंड हाफ दिन का तो थोड़ा सा आलस में ही हम्म। जाता था। हम्म। सो जैसे कार्ब्स कम हुए और एक तरह से एक्सरसाइज करके जैसे बॉडी का रेजिस्टेंस भी बढ़ता गया, तो हम्म। एनर्जी लेवल सुबह से शाम तक तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आई डोंट फील हम्म। लेजी, और जैसे ऐसा नहीं लगता है कि यार थक गए हैं शाम होते ही। हम्म। वैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि कार्ब्स नहीं खाए हैं और बॉडी फिट हो हम्म। रही है दिन ब दिन हम्म। एक्सरसाइज करके। तो आई मीन दिन सुबह से शाम तक तो बहुत अच्छा जाता है। हम्म। अनलेस डिलिबरेटली कुछ काम नहीं करने के लिए तो बैठ गए टीवी हम्म। लगा के, लेट हम्म। गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर थकान एज सच नहीं होती, या फिर वो हम्म। डलनेस शुरू में जब होती थी आपका प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, ऐसा लगता था बैठे तो बैठे ही रहो, टीवी लगा के हम्म। पड़े ऐसा हैं। नहीं हो रहा है। फिजिकली कूल। फिजिकली इतना हम्म। एक्टिव रहो या कुछ करो, वो जील हम्म। नहीं आती थी। बट लेकिन अभी ऐसा है कि बस रेडी है, कहीं भी कुछ भी करना है, अमेजिंग, जाना तुम्हारे है, माइंडसेट काम में करना काफ़ी है। चेंज आया है। दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, जो फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे और आज जब हम बात कर रहे हैं, तो माइंडसेट जो है तुम्हारा जो है तो विनर का माइंडसेट है अभी। लास्ट टाइम पे ऐसा माइंडसेट नहीं था तुम्हारे साथ में, तुम हताश थे काफ़ी। दैट्स ट्रू, यस, बिकॉज उस तो समय सर हम्म। रिजल्ट्स नहीं थे और काफी कुछ हम्म। अचीव करने का था। बट हम्म। आज व्हेन वी आर टॉकिंग अभी, आई हम्म। मीन ऑलमोस्ट 10 kgs हम्म। रिड्यूस हो चुके हैं, और हम्म। पैरामीटर्स बॉडी के बहुत अच्छी हम्म। लेवल पे हैं। सो बहुत सारी चीजें ये हैं, हम्म। अच्छी हो गई है। कूल। सो अच्छा है, चलो डायबिटीज रिवर्स हुई, फैटी लिवर रिवर्स हुआ, दो चीज़ें तुम्हारी 3 महीने में ठीक हुई। क्या मैसेज देना यस। चाहोगे उन 39 ईयर्स के लोगों को जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जॉब में हैं या नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या अपने हेल्थ पे फोकस नहीं करते हैं? उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि पर्सनल लेवल पे किस तरीके से फिटनेस को अचीव किया जाता है? ये तो मैसेज मैं वही देना चाहूंगा सबको ही, जो मैंने अपने आप को दिया है इस जर्नी में, कि कभी भी हेल्थ को अंडर रेट नहीं करना चाहिए। आप लाइफ में चाहे जो भी करते रहो, नाइट शिफ्ट हो, ये हो, वो हो, दुख हो, सुख हो, बिजी हो, नहीं हो, पर हेल्थ को प्रायोरिटी रखनी चाहिए। हेल्थ है तो सब कुछ है, एवरीथिंग गुड विल फॉलो। अगर आपने ये नंबर वन अचीव कर लिया है, अपनी हेल्थ को सही रख लिया है, तो रेस्ट ऑल गुड थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो। दे विल फॉल हम्म। इनटू प्लेस, दे विल कीप फॉल इनटू प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। आपको हम्म। उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आपको हम्म। डिसिप्लिन रह के बस अपनी हेल्थ को ही प्रायोरिटी देखिए, हेल्थ हम्म। के पीछे भागो, उसके लिए करते रहो। सो आपकी पूरी लाइफ हम्म। जो डिजाइंड है वो आपके हेल्थ को प्रायोरिटी रखे ही होनी और चाहिए। कैसे करनी चाहिए हेल्थ अचीव तुम्हारे हिसाब से? हेल्थ अचीव
सर आपको ज्वाइन तुमने कर क्या लेना किया तुमने? मैं चाहिए। तुम्हारी वाइफ को भी थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने तुम्हारी इतना तुम्हें कॉपरेट किया उन्होंने, और शी हैज़ वेरी यस विद यू। यस वो तुम्हारे हर अच्छे बुरे दिन में तुम्हारे साथ में थी, तुम्हारे लिए खाना बना के देना और सब कुछ करना। तुम्हारी वाइफ ने भी तुमको बहुत सपोर्ट किया है तुम्हें। यस तो यस। अभी इसके अंदर मुझे इतना बताओ मुझे कि तुम क्या मैसेज, तुम क्या कैसे किया जाता है वेट लॉस, या कैसे किया जाता है अपनी डायबिटीज़ को रिवर्सल? तुमने कैसे किया पर्सनल लेवल पे? तुमने क्या अपनी तरफ से एफर्ट लगाया जो कई लोग लगा नहीं पाते हैं, और कई लोग हार जाते हैं इस जर्नी के अंदर? तुमने क्या एफर्ट लगाया तुमने कि जो तुमको रिजल्ट आया पर्सनल सर लेवल वो पे? तो, या मैं तो क्विकली समझ गया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। तो सबसे पहले मैंने मेरा माइंडसेट रेडी कर लिया कि ये जो भी हो, भूख के क्रेविंग हो या वर्कआउट्स करते हुए नहीं हो रहा है, हाथ पैर दुख रहे, इन सब चीज़ों को थोड़े समय के लिए भूलना है, और हम्म। एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं बस वो करना है, और रेगुलर करते रहना है। हम्म। क्योंकि सामने दिख रहा था कि गोल जो है अचीव करना ही है, उसमें तो कुछ भी हम्म। मतलब कॉम्प्रोमाइज था ही नहीं। सो आई जस्ट फॉलोड द प्रोसेस, आई हम्म। जस्ट केप इट सिंपल कि मैंने तो कर चुका था अपने मन से। हम्म। इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली थी मैंने, बहुत हम्म। कुछ मिसलिनियस चीजें कर रखी थी। तो हम्म। वो मैंने सब हटा दी, मैंने सिर्फ एक चीज रखी कि एक एक्सपर्ट्स हम्म। का डिजाइन किया हुआ रास्ता है, दे हैव प्रूवन हम्म। प्रोसेस, उसको बस हम्म। फॉलो करो। तो इवेंचुअली आई स्टार्टेड विथ माय माइंडसेट। मैंने सबसे पहले माइंडसेट ठीक किया अपना, हम्म। और आपका जो प्रोसेस दिख रहा था उसको फॉलो किया। हम्म। तो हम्म। विद इन 100 डेज ही वो मेरा 8 kgs प्लस वेट कम हो गया, एंड हम्म। रिपोर्ट में इट जस्ट रिफ्लेक्टेड। सो अगर एक चीज में अगर आंसर देना है तो आई वुड से कि बस मैंने मेरा माइंडसेट ठीक किया, और एक एक और एक तुमने एक अभी चीज डेली वेट भेजा अपना? ग्रेजुअली होते डेली वेट गई। भेजा अपने ग्रुप में अकाउंटेबिलिटी में? आज डेली। तो अभी तो तुम्हारे साथ बात तुम्हारे कर रहे साथ में अगर तुम हर्ष तो। को, अगर आप कोई भी देखेगा यहाँ पे, तो हर्ष की एक टेबल आती है बहुत बनी हुई, कि जब उन्होंने वो पूरे टेबल पे अपने हर हफ्ते का बुक करते हैं। यहाँ पे सुवर्चा भी ऐसी है, अजीत जी भी ऐसे हैं, और अनवर भी ऐसे हैं। ओके, और आप भी ऐसे हो। ऐसे ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो ऐसे टेबल बनाकर भेजते हैं। ओके, सो तुम मुझे इतना बताओ, तुमने अपने वेट को तुमने बहुत मेंटेन कांस्टेंट रखा अपने साथ में? तुमने क्या मील की पिक्चरें शेयर करी तुमने? हाँ, मैं इस चीज में रेगुलर रहा। जैसे इस बारे में बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि वो भी एक चीज थी कि जैसे आप जो जो चीज आपने बताई थी, मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग, लंच एंड डिनर, या फिर इवनिंग के स्नैक्स, तो वो भी एक रिफ्लेक्शन है हमारी आदतों का। अगर मैंने वो पिक्चर्स रेगुलरली भेजे हैं, सारी ही चीजें जो जो डाइट में है, तो एट द एंड ऑफ द डे इतना सेटिस्फेक्शन होता है मेरा, ये इस दिन में जीत गया, मैंने आज का एक काम कर लिया। क्योंकि जैसे आपने बोला था जिम रॉन को भी सुनिए, मैंने उनको हम्म। सुन सुना लिया तुमने? 100 दिन। हाँ, मैं उन्होंने कहा कि जस्ट मैं 1% करना है आपको, हाँ। हर दिन आपको एक साथ इतना सारा नहीं करना है, हर दिन 1% करना है। तो हम्म। मेरा फोकस उस 1% पे ही था, और मैं उस दिन को 1% समझता था कि हम्म। आज से सुबह से लेकर रात तक मैं अपना वो वेट का चार्ट भेजूंगा आपको, जिससे हम्म। मुझे खुद को भी दिखे कि लास्ट 3 4 5 दिन मैं कैसा था। आप हम्म। भी इम्प्रेस्ड हो जाए कि यार मेरा हम्म। स्टूडेंट कितना अच्छा है, कि या अच्छा इसने या 4 5 दिन सब हम्म। स्टेप्स भेजे हैं। स्टेप्स कम ज्यादा होते थे ऑफ कोर्स, क्योंकि हम्म। देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग हम्म। ऑन। तो बट लेकिन स्टेप तुम वेट पहन के करते थे? दिस इज द नहीं मैसेज जो। सर, मैं नीचे कम्युनिटी में जाता हूँ तो उधर दोस्त दोस्त भी मिलते हैं, इट विल लुक ओके। लिटिल वियर्ड अगर मैं बट अगेन पहन के वेट पहन के करूंगा किया तो। करो वेट को, ओके? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी हो जाए कोई भी हो, हाँ। लेकिन हमेशा कहना कि मैं वेट पहन के आया हूँ, चलो बात कर रहा हूँ, गप्पे मारो मेरे साथ के अंदर। ऑलराइट, गुड। कोशिश सो कर रहे तुमने, हैं। मैं देखा तुमने ना मील की पिक्चरें शेयर करी, तुमने डेली वेट भेजा, तुम यहाँ पे डेली वर्कआउट्स पे आए, और तुमने स्टेप काउंटिंग को रेगुलर रखा। आई थिंक वही सेम चीज़ जो है, कल येस्टरडे भी हमने बात करी थी, और आज भी हम यही सब चीज़ें देख रहे हैं जिसमें सामने वाले के ये रिजल्ट आए हैं। कूल हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। छोटे से इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। और इसी के साथ में अपनी बिफोर आफ्टर की एक पिक्चर भी भेज दीजिए, कोई भी अपनी एक ब्यूटीफुल पिक्चर को भेज दीजिए जिसके साथ में हम लोग देखें यहाँ पे। थैंक यू सो मच, एंड आई एम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई लाइक टू से कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, टू योर वाइफ ऑल्सो हु इज़ वेरी सपोर्टिव टू यू, जिन्होंने आपके लिए डाइट बनाई इतने अच्छे तरीके से, उसको सजा वजा के आपको दिया। आप अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्यों को पा पा रहे हो, और एक तुम अभी जो है अपने जीवन के अंदर एक एक उस जगह पे पहुंचने वाले हो जिसको लीडरशिप का बोली जाती है जगह, और वो तुम्हारे माइंड से तुम्हारे ना डेवलप होने वाला है। तो तुम्हें डाइट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता चल चुका है। हमेशा अब तुम्हें ये पता चल चुका है कि तुम्हारे अंदर एक बैलेंस होना चाहिए वर्क लाइफ का और एक पर्सनल लाइफ का, जिसके अंदर तुम्हारी हेल्थ लाइफ भी होनी चाहिए तुम्हारी। तो अगेन बिकॉज ऑफ दिस थिंग, अगेन जब भी कभी इस चीज़ को मेंटेन करते हुए चलोगे, दुनिया भी तुम्हारी रेस्पेक्ट करेगी और तुम्हारी वैल्यूज बढ़ना चालू होंगी। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। कुल, आई एम सो हैप्पी, जी। थैंक यू सो मच अगेन। ओके, थैंक यू सो मच। और